जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत में तत्काल एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जरूरत है। पत्रिका में यह भी लिखा गया है कि भारत के जो बॉर्डर के एरिया है वहां की टोटल डेमोग्राफी बदल चुकी है, कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चूंकि संख्या के आधार पर ही संसद में संख्या तय होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर इसी तरीके से डेमोग्राफी बदलती रही तो संसद में भी जो संख्या वो बदल जाएगी और देश के लिए बहुत घातक परिणाम होंगे। मैं पिछले कई वर्षों से जो बात कह रहा था उसको संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी कहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भारत के 9 राज्यों की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है और इस पे मेरी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैंने तो यहां तक कह दिया है कि उन 9 राज्यों में और कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दीजिए। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो हिमालय का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, या हमारा समुद्र वाला जो बॉर्डर हो, गोवा से सटा हुआ समुद्र, या महाराष्ट्र का समुद्री बॉर्डर, या केरल का समुद्री बॉर्डर की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और उसके 3 मुख्य कारण हैं: धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या, अगर आप भारत की समस्याओं की दृष्टि से देखिए तो 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अगर आप बाहरी खतरों से देखिए तो भारत की जो बहुत प्रमुख खतरे, राष्ट्रीय खतरे हैं, उसका भी सबसे बड़ा जो कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। पानी कम होता जा रहा है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जंगल कम होता जा रहा है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जमीन घटती चली जा रही है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो जल जंगल जमीन की समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। पॉल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जिहाद का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मजहबी उन्माद का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अराजकता का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मिलावटखोरी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत के 70% लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं, मिलावटी घी खा रहे हैं, मिलावटी अनाज खा रहे हैं। अनाज कम पैदा हो रहा है, अनाज बढ़ाने के लिए उसमें दुनिया भर का कीटनाशक डाला जा रहा है, यूरिया डाली जा रही है, खाद डाली जा रही है, केमिकल डाला जा रहा है। तो जो हमारा गेहूं पैदा हो रहा है, जो हमारा चावल पैदा हो रहा है, हमारी जो दाल पैदा हो रही है, वो भी जहरीली पैदा हो रही है, इसलिए कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर आप भारत टोटल आप देखिए तो भारत में इतनी जो बीमारी बढ़ रही है उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। एयर पोल्यूशन के कारण बीमारी होती है, वाटर पोल्यूशन के कारण बीमारी होती है, नॉइज पोल्यूशन के कारण बीमारी होती है, इसके अलावा मिलावटखोरी के कारण बीमारी होती है। हवा शुद्ध नहीं मिलती तो भी बीमारी, शुद्ध पानी नहीं मिलती तो भी बीमारी। और इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। सरकार जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार पैदा कर पाती है, गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोन वगैरह दे के, मुद्रा लोन के जरिए, बाकी लोन के जरिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, सरकार ने जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार पैदा किया है ना, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो गए। सरकार ने जब तक 2 करोड़ घर बनाया है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो गए। तो टैक्स पेयर के ऊपर मार बढ़ती जा रही है, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। वो टैक्स दे दे के परेशान है, मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे के परेशान है, व्यापारी इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स और वैट, टीडीएस दे के परेशान है। लेकिन भारत का कर्जा कम नहीं हो रहा है। 225 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 225 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। प्रत्येक भारतीय 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। और ये कर्जा इसलिए बढ़ रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वोट इलेक्शन के लिए मुफ्तखोरी भी बढ़ती जा रही है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है, मुफ्तखोरी बढ़ रही है, तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है, यानी 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी कम नहीं हो रही, गरीबी बढ़ रही है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है, अब 81 करोड़ गरीब हैं, यानी लगभग 65% गरीब हैं। तो पहले 10% लोग गरीब थे, अब 65% गरीब है, यानी गरीबी बढ़ रही है। अब मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट।
हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, सुबह लाइन लगी हुई है, खासतौर पे महिलाओं की लाइन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी गई हैं। वो हर साल एक एक बच्चा पैदा कर रही है, हर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर रही है। 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप 1 लाख करोड़ का हेल्थ का बजट है, फिर भी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन आती है तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है। अरे भैया, केरल सबसे शिक्षित राज्य है, तो केरल में 13-13 बच्चे, 14-14 बच्चे, 15-15 बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? आप जाके देख लीजिए, मल्लापुरम देख लीजिए, और भी कई जिले हैं केरल में, देख लीजिए 100% लिटरेसी है, फिर भी 15-15 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली क्या बॉर्डर, आप दिल्ली में आके देख लीजिए। दिल्ली में मैं आपको 15-15 बच्चे वाला, 20-20 बच्चे वाला परिवार दिखाता हूँ। गाजियाबाद में 20-20 बच्चे वाले परिवार हैं, नोएडा में भी 20 बच्चे के परिवार हैं। आपके गुड़गांव में 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपके फरीदाबाद में 20-20 बच्चा पैदा हो रहा है, आपके सोनीपत पानीपत में 20-20 बच्चा पैदा हो रहे हैं, आपके मेरठ बागपत में 20-20 बच्चा पैदा हो रहे हैं। तो देश की राजधानी को सबसे पढ़ा लिखा, सबसे एडवांस माना जाता है। तो यहाँ, और दिल्ली के अंदर भी सीमापुरी में भी 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ओखला में भी 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप इसको वोटर लिस्ट से चेक किया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। 95,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं इस समय, 95,000 पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? 2024 में 3.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। इस 3.25 करोड़ बच्चों में से 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनको भी वजीफा देना पड़ेगा। बर्डन किस पे आएगा? टैक्स पेयर पे। 3.25 करोड़ बच्चे जो 2024 में पैदा हो रहे हैं, इसमें 2 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे, तो उनको मुफ्त में अनाज देना पड़ेगा, मुफ्त में राशन देना पड़ेगा, उनको मुफ्त में जो है घर देना पड़ेगा, मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना पड़ेगा, मुफ्त में पानी देना पड़ेगा, उनको सब मुफ्त में करना पड़ेगा। बर्डन किस पे आएगा? देश के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, जमीन तो घटती जा रही है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो घर बनाया जाएगा, घर बनेगा तो कहां से बनेगा? या तो जंगल काट के घर बनेगा, या जहां खेती होती थी वहां घर बनेगा। तो खेती जहां होती, एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है। अब लेकिन जब डिमांड तो है, अब डिमांड है तो किसान क्या कर रहा है? उसमें खाद डबल ट्रिपल करता चला जा रहा है। न फल शुद्ध मिल रहा है, न सब्जी शुद्ध मिल रही है, न दूध शुद्ध मिल रहा है, न गेहूं चावल शुद्ध मिल रहा है। सब कुछ मिलावटी है। और चूंकि सब कुछ जहरीला है, सब कुछ मिलावटी है, इसलिए लोगों को शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी भी हो रही है। भाई किसी के घर में 15 बच्चे हैं, कमाता 300 रुपए है, तो शारीरिक रूप से टेंशन में रहेगा, बीमार रहेगा, मानसिक रूप से भी टेंशन में रहेगा। और अपराध क्यों बढ़ रहा है? 15 बच्चे पैदा हो गए, इनकम है नहीं, ठीक से पढ़ा नहीं सकते, ठीक से उनको संस्कार दे नहीं सकते, ठीक से उनको शिक्षा दे नहीं सकते। एक कमरे के मकान में 15 बच्चे रहेंगे तो भगवान जाने क्या क्या कुरीतियां सीखेंगे, क्या क्या गलत काम और सीखेंगे। एक ही कमरे में रह रहे हैं, उनके पास जगह नहीं है। और बाद में क्या होगा? वो चेन स्नेचिंग करेंगे, मोबाइल स्नेचिंग करेंगे, भाड़े पे हत्या करेंगे, फिरौती के लिए काम करेंगे, और जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी जेल में जाके देख लीजिए, ज्यादातर अपराधी वो हैं जो 5 भाई बहन से ज्यादा हैं, 8 भाई बहन से ज्यादा हैं, या 10 भाई बहन से ज्यादा हैं। आप किसी भी जेल में जाके सर्वे कर लीजिए। तो जनसंख्या विस्फोट का सीधा सीधा रिलेशन अपराध से भी है। सरकार अपराध नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं रही है। सरकार चाहती है सब लोग स्वस्थ रहे, और बीमारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो सरकार चाहती बीमारी तो कम हो, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं रही। समाधान यही है कि भारत में तत्काल हम दो, हमारे दो, सबके दो, एक कठोर कानून बनाया जाए। और ये कानून पहले बन चुका है, भगवान श्री राम ने बनाया था। भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया था, और खुद भी पालन किया। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने एक विवाह किया। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 2 बच्चे पैदा हुए। ये हमें सीखने की जरूरत है। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, लिखा हुआ है हमारे। एक नारी का व्रत उस समय लिया जा चुका है। अब हम क्यों नहीं ले पा रहे? संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 नंबर 20 में लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। तो कानून बनाना ये सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। अटल जी के समय में जो वेंकटचलैया कमीशन बना था, दुनिया का सबसे प्रोमिनेंट है वेंकटचलैया कमीशन, उसने कहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अगर हमने अटल जी के समय में भी अगर कानून बना दिया होता तो आज 2024 आते आते कम से कम 30 से 35 करोड़ जनसंख्या कम होती। हमने उस समय भी नहीं बनाया। चीन के साथ हमने अगर कानून बना दिया होता, जब चीन ने बनाया था 1950 में, तो आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से कम होती, यानी 145 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गए। तो हम 50 करोड़ कम होते तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता। कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब तो जग गए हैं ना, अब तो समझ में आ चुका है ना कि कितनी बड़ी समस्या है।
50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और कठोर कानून नहीं बना तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो सरकार कोई भी आए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाए।